बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कैपिटल गेन और डिविडेंड्स की आज की वीडियो में हम सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। हम इसके डिविडेंड्स देखेंगे, इसका कैपिटल गेन देखेंगे और कलेक्टिवली इसकी हम ग्रोथ पे नज़र डालेंगे। तो वीवर्स, लास्ट वर्किंग डेज पर 19 रुपये 20 पैसे पर इस शेयर ने क्लोजिंग दी और इसमें 33 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। और अगर हम लास्ट वर्किंग डेज पर इसके शेयर्स में देखें तो 42,24,508 शेयर का इसमें बिजनेस हुआ। वीवर्स, 52 वीक्स की रेंज देखें तो 52 वीक्स की रेंज जो लो है वो 57 रुपये 53 पैसे है और हाई जो है वो 94 रुपये 44 पैसे है। तो तकरीबन अपने हाई से थोड़ा नीचे इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है। एक साल का ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर आज के एक साल पहले हमने इसका एक शेयर लिया होता तो हमें 67 रुपये 52 पैसे का मिलता और आज के दिन एक साल बाद उस शेयर की प्राइस है 90 रुपये 20 पैसे। तो यानी एक साल में हमें जो कैपिटल गेन मिला वो तकरीबन 40% का कैपिटल गेन इसने हमें एक साल में दिया। तो व्यूअर्स, ये था ग्राफ, एक साल ग्राफ। अब हम इसकी अर्निंग पर शेयर पे नज़र डाल देते हैं। 2023 में 3 रुपये 60 पैसे, 2024 में के पहले क्वार्टर में 5 रुपये 84 पैसे, दूसरे क्वार्टर में 5 रुपये 23 पैसे और अगेन 2024 का जो तीसरा क्वार्टर एंड हुआ है उसमें 5 रुपये 83 पैसे इसने दोबारा हमें अर्निंग दी है। तो होपफुली कि चौथे क्वार्टर में भी एक अच्छी अर्निंग हमें ये शेयर दे सकता है। अगर हम इसका फिस्कल ईयर देखें व्यूअर्स, जून में इसका फिस्कल ईयर एंड होता है और 45% शेयर जो हैं वो उसके फ्री फ्लोट हैं और कंपनी जो है वो ऑयल एंड गैस और मार्केटिंग के शोबे से इसका ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के शोबे से इसका ताल्लुक है और ये कुदरती गैस की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन परचेज करती है। तो इसके बारे में हम मज़ीद तफसील थोड़ी देख लेते हैं। अगर 2018 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले 12 माह तक हम इसका जायज़ा लें तो वीवर्स, कंपनी ने 2018 में 17.54% की अर्निंग की रुपये की अर्निंग की, जिसमें से इसने 7 रुपये डिविडेंड दिया, 17.5 रुपये कमाए, 7 रुपये डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड जो थी वो 7% थी और 40 के करीब इसने कैश पे आउट रेशो दी। इस तरह 2019 में इसने 11 रुपये 16 पैसे अर्न किए, जिसमें से 3 रुपये 50 पैसे इसने डिविडेंड दिया, 5% डिविडेंड यील्ड थी और 31.36 की पे आउट रेशो दी। 2020 में 9.46 रुपये कमाए, अर्न किए, 4 रुपये का डिविडेंड दिया, 7.33 इसकी डिविडेंड यील्ड थी और कैश पे आउट रेशो 42% के करीब इसने दिया। 2021 की अगर हम बात करें तो 17 रुपये 32 पैसे अर्न किए, 7 रुपये का डिविडेंड दिया, 14.5% की डिविडेंड यील्ड दी और 41% कैश पे आउट रेशो इसने दी। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से अगर हम 2022 को डिस्कस करें तो 16 रुपये 34 पैसे इसने अर्न किए, जिसमें से सिर्फ 4 रुपये इसने डिविडेंड दिया, 11.69% इसकी डिविडेंड यील्ड थी और तकरीबन 24.5% इसने कैश पे आउट रेशो दी। व्यूअर्स, 2023 की अगर हम बात करें तो 16 रुपये 66 पैसे की इसने अर्निंग की, 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया, 11.43% इसकी डिविडेंड यील्ड रही और कैश पे आउट रेशो 27% के करीब रही। ट्रेलिंग 12 मंथ ने इसने 20 रुपये अर्न किए, 4.5 रुपये का अब तक डिविडेंड दिया, 7 रुपये 7.20% की डिविडेंड यील्ड और कैश पे आउट रेशो 22.15% रही। तो अगर हम वक्त गुजरने के साथ साथ देखें तो डिविडेंड पर शेयर में इतनी कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। डिविडेंड यील्ड अलबत्ता बेहतर रही है और कैश पे आउट रेशो भी पर भी हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, ये कोई इतनी खास कैश पे आउट रेशो की नहीं रही। तो व्यूअर्स, अर्निंग पर शेयर बेहतरी आई है ट्रेलिंग 12 मंथ में, अभी साल पूरा नहीं हुआ और इसने 20 रुपये के करीब इसने अर्निंग की है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो भी इसने उसमें बेहतरी है और वो बतदरीज वक्त गुजरने के साथ उसमें कमी आई है, यानी कि बेहतरी आई है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फिस्कल ईयर एंड होता है जून में और 45% शेयर इसके फ्री फ्लोट हैं। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं आप ऑलरेडी।
तो पे आउट रेशो की अगर हम बात करें तो व्यूअर्स 2023 का जो ईयर एंड हुआ 3/6/2023 को जो एंड हुआ, उसमें इसने जुलाई में इसने तकरीबन 45% का इसने डिविडेंड दिया, जो कि 4.5% बनता है। तो डिविडेंड को तो हम इतना अच्छा नहीं कह सकते, डिविडेंड इतना अच्छा नहीं है। अलबत्ता अगर हम कलेक्टिवली बात करें 4.5 रुपये हमें इस साल मिल गए डिविडेंड से, और तकरीबन यहाँ पर कैपिटल गेन की शक्ल में हमें 40% यहाँ से अमाउंट मिल गई, जो कि तकरीबन 33 रुपये बनती है। तो ये तकरीबन कुल मिला के 40-42% हमें इसने 40-42 रुपये की हमें इसने एक साल में ग्रोथ दी है। तो ग्रोथ कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड को मिला के कलेक्टिवली इसको हम अच्छा कह सकते हैं, और इसका इन फ्यूचर जो है वो इंतहाई ब्राइट है, और मुस्तकबिल में आपको ये एक अच्छा कैपिटल गेन मज़ीद दे सकता है। तो बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी शेयर को अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।